हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ न्याज़बो तुलसी या रेहान के फ़वाइद और कुछ इसके पौधे के बारे में मालूमात। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये पौधा ये है, इसको रेहान भी कहते हैं, तुलसी और न्याज़बो भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको हॉली बासिल भी कहते हैं। ये देखिएगा पौधा, इसके पत्ते ना पुदीने की तरह लग रही हैं। देखें, थोड़ा सा पुदीने से चेंज हैं पत्ते, ये देखें ग्रीन कलर के। और ये इसके फूल या बीज हैं, फूलों के अंदर इसके बीज बन जाते हैं। ये देखिएगा, इसके अंदर छोटे छोटे बीज हैं और बीज अगले पौधे लगाने के काम आते हैं। अच्छा, तुलसी के बहुत से फ़वाइद हैं। इसका जो पौधा है ये खुशबूदार होता है, इसका पौधा भी खुशबूदार है और इसके बीज भी खुशबूदार हैं। इसके पौधे और बीज दोनों इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसके जो पौधा है वो अमूमन अप्रैल में या मार्च में इसके पौधे को लगाते हैं बीजों के ज़रिए, जो इसके अंदर बीज बनते हैं और इससे पौधे मज़ीद बढ़ते हैं। फिर ये पौधा लगा रहता है और जुलाई से लेके नवंबर तक ये जोबन पर होता है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा पत्ते आए होते हैं। अब चूँकि जून का महीना है तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें कितने ज़्यादा पत्ते लगे हुए हैं। ये देखें, इस पौधे में फूल भरा हुआ है और साथ इसके फूल हैं और इसके अंदर बीज भी बन रहे हैं। तो ये नवंबर तक जारी रहेगा। अच्छा, इसको नॉर्मल पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ता। इसके अलावा शदीद जो सर्दी का मौसम है उसमें इसका पौधा ख़राब हो जाता है, पत्ते कम हो जाते हैं। इसको नॉर्मल मौसम की ज़रूरत होती है और सर्दी में ये तकरीबन इसकी जड़ें रह जाती हैं या पौधा खाली रह जाता है। लेकिन कुछ इलाकों में ये सदाबहार होता है, सारा साल आपको ये पौधा नज़र आ रहा होता है, वो मौसम की ज़रूरत के मुताबिक होता है। अब चलते हैं इसके पत्तों और बीजों के फ़वाइद की तरफ। तो सबसे पहले जो है ये मैं आपको बताऊंगी कि जो न्याज़बो हैं, इसके जो पत्ते हैं ये चटनी में इस्तेमाल होते हैं। जैसे आम नॉर्मल पुदीने की आप चटनी बनाते हैं, उसके अंदर कुछ पत्ते जो हैं इसके ऐड कर दें, लेकिन बहुत ज़्यादा पुदीने की मिकदार जितने पत्ते ऐड नहीं करने, क्योंकि फिर वो कड़वी सी फील होगी चटनी। इसका पत्ता जो है काफ़ी तेज़ खुशबू वाला है और अगर बहुत ज़्यादा डालें तो वो कड़वा सा फील होगा, फिर खुशबू इसकी बहुत तेज़ है इस पौधे की। अच्छा, साथ जो इसके बीज हैं अगर वो आप सेव करके रख लें तो जो इसके बीज हैं वो भी चटनी में इस्तेमाल होते हैं और इसकी चटनी मैदे के लिए बहुत अच्छी है। जिनको स्टमक प्रॉब्लम होती है वो हरी मिर्चों या बाकी मिर्चों के बगैर इसकी चटनी बनाएं, लहसुन पुदीना वगैरह डाल के साथ इसके पत्ते ऐड करें। और इसके पत्ते वैसे खाए भी जाते हैं, इससे बीपी भी कंट्रोल में रहता है जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है, और इससे स्टमक प्रॉब्लम भी जो है वो ठीक रहती है। इसके अलावा जो होता है, कुछ लोगों को नज़ला ज़ुकाम होता है, खांसी होती है, गला ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए भी ये बहुत मुफीद है। इसके पत्तों के अगर कहवा बना के उससे गरारे करें, जो गला ख़राब हो, दर्द कर रहा हो, वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा इसका कहवा जो है वो सुबह अपना हार मुँह पिएँ, नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए। अगर आपको सर दर्द फील हो रहा हो तो इसका कहवा बना के आप वो पी सकते हैं। कहवे से मुराद ये नहीं कि आप चीनी डालें, विदाउट चीनी भी इसके पत्तों को उबाल कर पिया जा सकता है कहवा बनाकर। तो इस ये हो गया सर दर्द के लिए। किसी को बुखार हो तो बुखार के लिए भी न्याज़बो या तुलसी या रेहान इसका नाम है, हॉली बासिल भी इसको कहते हैं, इसका जो कहवा है वो आप बुखार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पत्तों को आप खानों के ऊपर सलाद के तौर पर भी काट के सलाद में मिक्स करके कुछ पत्ते डाल सकते हैं, वैसे भी चबा सकते हैं। और कुछ लोगों को दमे की प्रॉब्लम होती है, वो भी इसके या तो कहवा पी लें या फिर कुछ पत्ते आप लोग इसके चबा के खा सकते हैं। जायका इसका थोड़ा सा तेज़ सा फील होगा फिर। अच्छा, ये काफ़ी खुशबूदार पौधा है। एक और बात कि अगर इसके पत्तों को तोड़ के कुछ पत्तों को सब तोड़ के हाथों में मस लें और हाथों में मसल के आप अपने हाथों पर और चेहरे वगैरह पे लगा लें तो खुली जगहों में जो मच्छर हैं वो आपके करीब नहीं आते इस पौधे की वजह से। अच्छा, कुछ लोग इसको ना अपने घर की मेन एंट्रेंस पे लगा के रखते हैं ताकि ना खुशबू आती रहे। जब आप इसको मेन एंट्रेंस पे लगाएंगे तो गेट से अंदर एंटर
ऊपर होते हुए इसको टच हों तो इससे खुशबू आती है। अब मैं इस पौधे के पास खड़ी हूँ तो इसके करीब खड़ी हूँ तो इस वजह से मुझे इसकी खुशबू भी आ रही है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप किसी और टॉपिक पे या किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।